नमस्कार प्यारे बच्चों, HP हिंदी स्पेशल कोचिंग में मैं HP आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप सभी लोगों को वर्ण का दूसरा भाग पढ़ाना है, जिसमें व्यंजन वर्ण पढ़ाने हैं। तो आज हम आप लोगों को व्यंजन पढ़ाएंगे। व्यंजन पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा आप सभी लोगों को बताएंगे। व्यंजन की परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, व्यंजन वर्ण की परिभाषा पहले लिखिए। व्यंजन वर्ण की परिभाषा, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। परिभाषा आपकी यह है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में हमको क्या करना पड़ता है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बगैर स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे जब हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखा है का लिखते हैं ना, तो का में क्या है? का में आ निकल के आता है स्वर, का में आ निकल कर आता है स्वर, यानी कि का क्या है? का व्यंजन है और इसमें स्वर क्या है? आ है। इसलिए जब हम बोलते हैं का, तो का में जब हम क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं तो आ क्या होता है? निकल कर आता है, बाहर निकल के आता है। यानी कि हमको यह पता चलता है कि इस का में आ का यानी स्वर वर्ण लगा हुआ है। तो इसलिए बताया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आपने देखा कि का में आ दिख रहा है, छिपा हुआ है, इसलिए व्यंजन वर्णों में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार में व्यंजन के 4 प्रकार, संस्कृत में कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। और चौथा है कौन सा? मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन, या इसी को हम कह सकते हैं संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन। मिश्र का मतलब मिला हुआ, दो व्यंजन वर्णों के मेल से बना हुआ वर्ण, और वही चीज संयुक्त व्यंजन, यानी कि दो संयुक्त का मतलब क्या होता है, मिला हुआ, यानी कि दोनों का अर्थ एक ही है। संयुक्त का मतलब भी एक ही है और मिश्रित का मतलब भी एक ही है, यानी कि दो व्यंजन वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो हम आपको एक एक स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और मिश्रित या संयुक्त व्यंजन को हम अलग अलग आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में, लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा, जिह्वा, हाँ करने में जिन वर्णों के उच्चारण करने में जिह्वा मुख के विभिन्न विभिन्न स्थानों मतलब जैसे दंत, तालु, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा आदि को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है या छूती है, छूती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। परिभाषा इसकी यह है कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों दंत, ताल, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा आदि को क्या करती है, स्पर्श करती है, छूती है। क्या करती है, स्पर्श करती है या छूती है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसको इतना आप लोग पहले उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसमें देखेंगे स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्ण, स्पर्श व्यंजन के वर्ण जो है वो का से लेकर मा तक, का से लेकर के मा तक, यानी का से मा तक, यानी इसमें पांचों वर्ग आ जाएंगे। इसमें पांचों वर्ग, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसको आप वर्गीय व्यंजन भी लिख सकते हैं, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये पांच पांच के वर्णों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो 5 × 5 = 25, इसमें 25 वर्ण आते हैं, इसमें 25 वर्ण आते हैं। तो इसमें पहला, सबसे पहला क्या आएगा,
क, ख, ग, घ, अंग, च, क्ष, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये आपके 5-5 के वर्ग में 5 वर्गों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। तो 25 वर्ण ये आपके स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। ठीक, इसमें स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। और इतने को जो है च, क्ष, ज, झ जो है इसको स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं ना। आपस में संघर्ष करता है, घर्षण होती है, जब बोलते हैं तो जीवा क्या करती है, घर्षण करती है, तो इसको स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, और इतने को ये क्या है, इस इतने को क्या बोलते हैं, नासिक के वर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नासिक के वर्ण भी बोलते हैं। नासिक के वर्ण भी इसको बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपके स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण हुए। इस च, श, ज, झ को स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ठीक, यह स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। और ये आपके 25 वर्ण आपके कौन से हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन के हो जाएंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है। इसके बाद में आपका आता है कौन सा, दूसरा ऊष्म व्यंजन। दूसरा आता है कौन सा, दूसरा आता है अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा आएगा ऊष्म व्यंजन। तो दूसरा लिखेंगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन अंतः स्थितः वर्ण। इसका परिभाषा क्या है, अंतः स्थितः वर्ण। अंतः स्थितः वर्ण यानी कहने का तात्पर्य है कि इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व इसमें आ जाएगा य, र, ल और व। इसमें 4 वर्ण आ जाएंगे। अंतःस्थ व्यंजन में कितने वर्ण आ जाएंगे, 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको अर्धस्वर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अर्धस्वर भी बोलते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अर्धस्वर। इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, आप लोग लिखेंगे। लिखने का जो तरीका है, ये चारों वर्ण जो है इसी के नीचे रहेंगे, इसी चारों के। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका अंतःस्थ व्यंजन हो गया, या, र, ल, व। और अगर बात करें प्रत्याहार की, तो इसको यण प्रत्याहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यण प्रत्याहार भी कहते हैं। इसको जो है यण प्रत्याहार भी कहते हैं। और जब यण प्रत्याहार लिखते हैं तो यण प्रत्याहार में इसको इस क्रम में लिखते हैं, फिर या, व, र, ला इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये आपका जो यावा राला है, यण प्रत्याहार जब लिखेंगे प्रत्याहार के रूप में, तो इस प्रकार से या, व, र, ला हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं ना। अब इसके बाद में हमारा जो तीसरा है, तीसरा, पहला आपका स्पर्श व्यंजन हो गया, दूसरा अंतःस्थ हो गया, और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा ऊष्म व्यंजन है। तीसरा हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन। देखिए बच्चों, अब ऊष्म व्यंजन तीसरा हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन। देखिए बच्चों, इसको पढ़ा जो रहे हैं हम, इसको आप सभी लोग जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो जब कभी आप किसी कंपटीशन की तैयारी में जाते हैं, किसी कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें, यही बेसिक चीज़ें जो आज हम यहाँ आप लोगों को कक्षा में सिखा रहे हैं, क्लास में सिखा रहे हैं, यही सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ जा कर के जब आप कोचिंग करते हैं, तैयारी करने जाते हैं, तो यही सारी चीज़ें आपको वहाँ 1000-1500 रुपये दे करके कोचिंग में आपको सिखाया जाता है। जो चीज़ें आप लोग यहाँ नहीं सीख पाते हैं, उसको आप लोग जा कर के वहाँ कोचिंग में सीखते हैं। ठीक है, तो वहाँ अलग से कोचिंग करते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको अच्छे से सीखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आगे आपको भविष्य में किसी भी वनडे एग्जामों की तैयारी के लिए ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अच्छे से आप नोट बना करके रखेंगे तो आप लोगों को अच्छी सी सहायता मिलती रहेगी। इससे बातें समझ में आ रही हमारी ना? तो इसलिए अब मैं आपको तीसरा पढ़ाने चल रहा हूँ। तीसरा व्यंजन है आपका ऊष्म व्यंजन। इसको ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्मा, यानी कि जिन वर्णों को बोलने से हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। क्या निकलती है? गर्म वायु निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण, लिखेंगे परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्म, ऊष्म यानी गर्म वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है ना। गर्म वायु क्या होती है? मुख से बाहर निकलती है। गर्म वायु मुख से क्या होती है? बाहर निकलती है। इस पर लिख दे रहे हैं इतना, आप लोग इस पर लिख लीजिएगा। मुख से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, उसे ऊष्म, हाँ परिभाषा समझ रहे हैं ना, कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मतलब ऊष्म, गर्म, यानी ऊष्म का मतलब गर्म वायु बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं श, 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 ह, श, 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 ह। ठीक, इसे सल प्रत्याहार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सल प्रत्याहार भी कहते हैं। सल प्रत्याहार भी कहते हैं। इसे सल प्रत्याहार भी कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट करिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं। संयुक्त के बाद अब आपको ऊष्म व्यंजन के बाद आपका चौथा क्या है? संयुक्त व्यंजन। आप नोट करिए, इसके बाद में संयुक्त व्यंजन पढ़ाते हैं आपको। तो अब चौथा है, चौथा हम पढ़ाएंगे संयुक्त या इसी को मिश्रित। अभी हमने आपको बताया कि इसी को संयुक्त भी कह सकते हैं, इसी को मिश्रित भी कह सकते हैं, या इसी को मिश्र व्यंजन भी कहते हैं। मतलब संयुक्त मिश्र या मिश्र व्यंजन भी इसी को कहते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें हम आपको बताएंगे कि जहां एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के, ध्यान दीजिएगा आप लोग नोट करिए, कि जहां एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के मेल से बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नोट करिए, जहां एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के मेल से बनता है, जहां परिभाषा इसकी लिखेंगे,
जहां एक व्यंजन दूसरे, नोट करिए आप लोग, जहां एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के मेल से बनता है, जहां एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के मेल से बनता है, जहां एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के मेल से बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। परिभाषा इसकी यह है कि जहां एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के मेल से बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आता है, इसमें श, त्र, या और श्रा। ठीक, इसमें श, त्र, ज्ञा, श्रा, ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? ये 4 होते हैं। ये कराना क्या, देखिए पहले करा, जहां एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के मेल से बना। अब ये जो है चारों वर्ण जो है ये अलग अलग व्यंजन वर्णों के मेल से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है जो बना है, जो श बना है, ये किसके मेल से बना है? ये बना है का और शा के मेल से, ठीक। इसके बाद में त्रा है, त्रा, फिर ज्ञा, फिर श्रा, ये 4 वर्ण है। 4 में जो त्रा बना है, ये बना है ता और रा के मेल से, और फिर जो ज्ञा है वो जा और इया के मेल से बना है। जो श्रा है शा और रा के मेल से बना है, ठीक, समझ में आया बच्चों। इस प्रकार से क्ष, त्र, ज्ञा, श्रा, का और शा के मेल से क्ष बना है, ता और रा के मेल से त्रा बना है, या और या के मेल से या बना है, श्रा जो है सा और रा के मेल से बना है, ठीक है। आपको विशेष ध्यान यह देना है कि जब भी आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, क्वेश्चन ऐसे आपको दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, और चारों में सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है कि जो सबसे पहला वाला वर्ण रहेगा उसमें हल लगा रहेगा, ठीक है, उसमें हल लगा रहेगा। विशेष ध्यान आपको ये देना है कि सबसे पहले वाले वर्ण जो होंगे उसमें हल लगे होंगे, ठीक है ना। कई प्रकार के ऑप्शन में दिए रहते हैं, अगर इसमें भी हल लगा होगा तो इसमें हल लगा होगा तो इसका स्वर बाहर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विशेष ध्यान देना है, बाकी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हो पाएगी, ठीक। अब इसके बाद में जो कुछ चीजें और बतानी है, जैसे आपका बचता है, इसमें अनुस्वार बचता है, विसर्ग बचता है, ठीक है। इसमें एक चीजें और लिखी जाती हैं जो स्वर में हमने पढ़ाया था, उसमें एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं आंग, ठीक, और क्या बोलते हैं? आ, ठीक है। क्या बोलते हैं? हम अपने जो प्राइमरी लेवल पर पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं आंग, खाहा, लेकिन इसका जो नाम है सही वो क्या है? इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। इसको अनुस्वार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में एक है, ये इसमें अनुस्वार और विसर्ग है, और उसके बाद में का, खा और पाफा है। इसमें है का, खा और पा, फा है, ठीक है। ये है क्या? यह उपपदमानिया है। क्या है ये? उपपदमानिया है। इसमें जो लगता है वो ऐसे लगता है, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से लगते हैं, ठीक है, ठीक। ये उपपदमानिया है,
और इन चारों को मिला करके क्या बोला जाता है, इन चारों को मिला करके इसको बोला जाता है अयोगवाह। क्या बोला जाता है, इसको अयोगवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अयोगवाह। इस चारों को मिला करके क्या बोलते हैं, अयोगवाह। ठीक, अयोगवाह का मतलब आ माने नहीं, योग माने योग, वाह माने वाहन करना। योग्य न होते हुए भी इनका क्या किया जाता है, वाहन किया जाता है, अर्थात इनका उपयोग किया जाता है। बातें समझ में आ रही है ना। तो इस प्रकार से अनुस्वार विसर्ग उपपदमानियां जो है, ठीक है ना, उपपदमानियां जो है, इन चारों को मिला करके इसको क्या बोला जाता है, अयोगवाह बोला जाता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब ये आपका पूरा व्यंजन वर्ण रहा। ये आपको हमने आज व्यंजन वर्ण में आपको पढ़ाया, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा पढ़ाया हमने अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा हमने पढ़ाया आपको क्या, ऊष्म व्यंजन, और चौथा हमने आपको क्या बताया, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसके बाद में हम आपको अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, माहेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान। इसके बाद हम अगली वीडियो में आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान और माहेश्वर सूत्र आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको उच्चारण स्थान और माहेश्वर सूत्र बताएंगे। नमस्कार।